मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये खबरें क्यों चल रही हैं? चल क्या रहा है लंदन में इस वक्त? पॉलिटिकल गेम जो इस वक्त खेली जा रही है वो बड़ी जबरदस्त है। नवाज शरीफ साहब इज ऑन अ पॉलिटिकल वेंटिलेटर राइट नाउ। कुछ सहाफी अंदर से निकल रहे थे नवाज शरीफ के साहब के साथ, सेल्फी स्टिक्स उनके हाथ में थी। अगले महीने यानी जनवरी में ये इनकी ट्राइब्यूनल के अंदर हेयरिंग हो रही है और ट्राइब्यूनल की फैसला करेगा कि होम ऑफिस का फैसले को, अब ये पहला टीयर 1 है, फिर अपर टीयर होगा और फिर उसके बाद ये शाही मेहमान बन गए तो कहीं और चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब अगर बरतानिया को एज वी स्पीक ईसा छोड़ देते हैं ना, कौन मुलाकातें कर रहा है? कल से मीना बाजार लगा हुआ है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तब तक नहीं जाएंगे ईसा। सिटिंग आईएसआई का चीफ उसकी का नाम दरखास्त में अपील में लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और लंदन से इस वीडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी। इरफान हाशमी को डिजिटल मीडिया के ऊपर किसी तारुफ की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इनका और मेरा एक खास तारुफ ये है कि हम बड़ा अरसा कॉलीग्स रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान से लेके इंग्लैंड तक के इलेक्शंस जो है वो हमने इकट्ठे कवर किए हैं। इरफान हाशमी से हम आज बात करेंगे। वैसे आपको मालूम है कि हम इंटरनेशनल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज बात होगी लोकल पॉलिटिक्स पर। बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, सियासी अफरा तफरी मची हुई है। एयाज सादिक साहब ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये खबरें क्यों चल रही हैं? इसमें क्या सदाकत है? लंदन में बैठे हुए हैं, रोजाना की बुनियाद पर देख रहे होते हैं वहां पर होने वाली सियासी एक्टिविटीज को। इरफान हाशमी, ओवर टू यू, आपके पास आते हैं। पहले तो ये मुझे बताएंगे माहौल किस किस्म का बन रहा है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है लंदन में इस वक्त? कुछ नहीं चल रहा ईसा, पहले तो शुक्रिया, लेकिन कुछ नहीं चल रहा। इसलिए नहीं चल रहा, ये गुफ्तगू आपने जवेद लतीफ की भी सुनी थी, याद है ना? कहा था कि दिसंबर के आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते में वही पाकिस्तान में होंगे और हम तारीख का ऐलान कर देंगे। आज 25 दिसंबर, नवाज शरीफ साहब तो कहीं नहीं हिले, यहीं पे मौजूद हैं। पूछे जाकर जवेद लतीफ साहब से। उससे पहले मरियम भी ये कह चुकी हैं कि बहुत जल्द आएंगे और जब मैं कहूंगी फिल फॉर पाकिस्तान आ जाएंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कह दिया कि इंशाल्लाह आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। हमें पाकिस्तान की सियासत को, जो आम हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें ये समझना भी चाहिए कि यहाँ पर फेस सेविंग हो रही है। फेस सेविंग क्यों हो रही है? कि एकदम से बरतानिया अगर निकाल देता है तो फिर नवाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे, उठ के कहाँ आएंगे? आपको याद रखना होगा ईसा, नवाज शरीफ साहब बरतानिया में पिछले 2 सालों से हैं और ये बहुत ही कम होता है भाई। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि कोई शख्स बरतानिया में विजिट वीजे के ऊपर बाहर निकले निकले की बजाय बरतानिया में रहे, यानी जो 6 महीने का आपका जो 180 दिन शिप है। हमें जब भी वीजा जारी हुआ उस पर लिखा हुआ होता है मैक्सिमम जो आपका विदाउट एग्जिट स्टे है वो 180 रोज का है। 180 रोज का है और उसके बाद आपको जस्टिफाई करना पड़ता है विजिट वीजे के ऊपर भी कि भाईजान 5 महीने 25 दिन क्यों रहे, क्या वजह थी कि आपको पूरे का पूरा टाइम अवेल करना पड़ा। नवाज शरीफ साहब तो पिछले 2 सालों से यहाँ पर है। लॉकडाउन आता है, लॉकडाउन में तमाम लोगों को राहत दे दी जाती है कि वो लोग जो बरतानिया में मौजूद हैं और हम उनकी एक्सटेंशन नहीं कर रहे, वो अपनी एक्सटेंशन खास तारीख तक उसको समझें, वो यहाँ पे रह सकते हैं। नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे रह गए। फिर उन्होंने एक और एक्सटेंशन मांगी, उन्होंने कहा क्या क्यों नहीं जाना चाहते बाहर? उन्होंने कहा जी मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। और फिर यहाँ पे रुक गए। जब ये फिर एक्सटेंशन लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है, लॉकडाउन खुल गया, जहाज चल रहे हैं, सब कुछ चीजें अपने मामूल के मुताबिक आ गई हैं, आप क्यों नहीं, आप बाहर निकले, जाएं, फिर वापस आ जाए। तो होम ऑफिस ने इनकी जो दरखास्त थी अपने स्टे को एक्सटेंड करने की से खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा। बरतानिया में जब भी होम ऑफिस कोई दरखास्त को रद्द करती है, आप उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अपील में जा सकते हैं, यानी उसी डिपार्टमेंट का सीनियर अफसर उसे देखेगा कि जनाब ये क्या वाकई दरखास्त, इसको टर्न डाउन किसी ऑफिसर की तरफ से किया गया ठीक है या नहीं। अच्छा, वो फैसला भी इनके खिलाफ आ गया। अब होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ ही अब इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सही। अगले महीने यानी जनवरी में ये इनकी ट्राइब्यूनल के अंदर हेयरिंग हो रही है ईसा, और ट्राइब्यूनल की फैसला करेगा कि होम ऑफिस का फैसले को अपहेल्ड करना है या फिर उसके खिलाफ आएगा। लेकिन बहुत कम हुआ। होम ऑफिस को तो आप कह सकते हैं, यानी कोई ना कोई गुंजाइश मौजूद होगी ना कि भाई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करेगी या गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहीं सोचती हो, जो थ्योरी है कि जी इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करेगी वगैरह वगैरह। लेकिन अदालतों को नहीं ऐसे किया जा सकता। तो यहां से भी अब ये पहला टीयर 1 है, फिर अपर टीयर होगा और फिर उसके बाद जो इससे बड़ी अदालत है जहां पे लेकर जा सकते हैं, इसमें भी महीनों लग जाएंगे। यानी अब होगा यानी क्या ईसा? कुल मिला के तीन तीन आप ये कह रहे हैं कि तीन ऐसे प्रोसेस से गुजरना होगा जहां पर एक फैसले को दूसरी जगह, दूसरे फैसले को तीसरी जगह वो चैलेंज कर सकते हैं।
हर हर बंदे का, किसी का भी फैसला आता है ना, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर वो बंदा बर्तानिया में मौजूद है, उसे अब यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो नवाज शरीफ साहब अब इसको समझे कि 1.5 साल इलेक्शन में रह गया, 1.5 साल नवाज शरीफ या साल यहाँ पे रह जाते हैं तो उनका तो टाइम पूरा हो गया। और फिर उन्हें सही। कैंपेन बिल्डअप करना शुरू कर दी कि हम अब मसला क्या है कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये 3 जो प्लेटफॉर्म अवेल कर लेते हैं, अपनी अपील लगाते हैं, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान नहीं जा सकते, पाकिस्तान ही जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि शाही मेहमान बन गए तो कहीं और चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब अगर बर्तानिया को एज वी स्पीक ईसा छोड़ देते हैं ना, तो फिर हम्म, ये वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे पूछा जाएगा भाई जान आपका पासपोर्ट, हम्म, पासपोर्ट तो एक्सपायर हो गया, आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो नवाज बिल्कुल। शरीफ साहब ने पॉलिटिकल गेम जो इस वक्त खेली जा रही है वो बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान में जो एक तो बल्दियाती इलेक्शन में केपी के पीटीआई को जरा हमने देखा कि बैक स्टेप पे जाना पड़ा और परफॉर्मेंस जो इलेक्शन के अंदर थी वो नहीं सही थी। अब इसे पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जा रहा है कैसे? वो इस तरह कि ये हवा बना रहे हैं, एक कैंपेन चल रही है, सहाफी लंदन के खबरें लगा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मार्च में आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब नमाज कसर अदा करते हैं सफर की हालत में। अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अवाम को बताया जा रहा है, यानी नवाज शरीफ साहब इज ऑन अ पॉलिटिकल वेंटिलेटर राइट नाउ। रोजाना उन्हें इस किस्म की खबरें लगाकर इंजेक्शन दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स के, ताकि उन्हें जिंदा रखा जा सके। अब जहां तक अयाज सादिक साहब है, आपके यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि मेरी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि अच्छी खबर आने वाली है। फिर बाकी लोगों ने भी इस किस्म की खबरें दी। सर ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को सियासी तौर पे जिंदा रखने के लिए ये खबरें लगवाई जा रही हैं, कुछ नहीं होगा। याद नहीं, रखें, अगर कोई यहाँ तो शख्स हाशमी ईसा साहब, हाँ। जेल से बाहर आकर पाकिस्तान नहीं जाता ना, वो किन बुनियादों पर दोबारा जेल जाएगा? क्या होगा? पाकिस्तान चले गए तो जेल नहीं जाना है ना, कहीं किसी महल में थोड़ी जाना है। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो बड़े-बड़े वो लोग जिनको जैयद सहाफ़ी कहा जाता है, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और लंदन में मुलाकातें हो रही हैं मियाँ साहब से। कौन मुलाकातें कर रहा है? देखिए मुलाकातें कौन कर रहे हैं? मियाँ साहब कल से से वहां मुलाकातें पे कौन कर रहा है? कल से मीना बाजार लगा हुआ है लंदन की लोकल क्यादत का। वो लोग जो चाहते हैं कि इसी रेस में शामिल हो जाएं, वर्कर्स हैं जो मिल रहे हैं। अब कोई ये कहे कि यहाँ पे कोई स्टैब्लिशमेंट का बंदा, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का बंदा या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का बंदा आकर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये खबरें सहाफी जो है ना, ये फैला रहे हैं, लगा रहे हैं। मैं तो आज आपके बाद भी, आपसे पहले भी कुछ लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि जनाब तैयारी पकड़ लें, ये हो गया। मैं कहा जी क्या हुआ है? वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तब तक नहीं जाएंगे ईसा, जब तक कहीं इनको यकीन ना हो जाए कि इन्होंने जेल नहीं जाना। और ये सिचुएशन मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, कहीं पे डील की दूर दूर तक बात नहीं है। वो फौज जिसको ये गालियां निकालते रहे, वो स्टैब्लिशमेंट जिसको उन्होंने बुरा भला कहा, यार सिटिंग आईएसआई का चीफ, उसकी का नाम दरखास्त में अपील में लगा हुआ है। हाउ दिस इज पॉसिबल कि कोई डील हो जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब को कहा जाए कि जनाब आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो कुछ हमें कहा, बुरा कहा अच्छा कहा, हम आपको माफ करते हैं और आप पाकिस्तान आए और कमान संभालें। देखिए ये वतीरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल कर लिया है, ये हुँ, वतीरा फजल रहमान साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यही स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई हुई है। इलेक्शन जीत के उन्होंने कहा कि जनाब हाथ पीछे से हटा तो हम जीत गए, ये हार गए हम जीत गए। और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी वाले भी यही कह रहे हैं ना आजकल कि वो अब कहते हैं कि आओ इसको निकालो और हमें मौका दो और फार्मूले नहीं चलेंगे। देखें सहाफी, ये वही सहाफी हैं जो किसी न किसी कबीले से ताल्लुक है इनका, जो खास एक लाइन को टो कर रहे हैं और किसी न किसी की नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड रियलिटीज और फैक्ट्स के ऊपर बात करें ना, न्यूट्रल होकर, नवाज शरीफ साहब की लंदन में अपीलें चलेंगी और उस वक्त तक चलेंगी जब तक इनके फैसले नहीं आ जाते। नंबर वन, ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इनको जेल जाना पड़ेगा। नंबर थ्री, अगर पाकिस्तान नहीं जाते कहीं और जाते हैं तो शाही महल बनकर जाएंगे, जिसका पॉलिटिकल नुकसान होगा ईसा ये नवाज शरीफ साहब को। क्योंकि यहाँ पर तो अपनी बात कर लेते हैं ना, बड़े मजे से कहते हैं कि बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, एक लंदन सेक्रेटेरिएट बना लिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसा एमक्यूएम ने एक सेक्रेटेरिएट यहाँ पे बनाया हुआ था, दफ्तर चल रहा है, बकायदा टीमें मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, कल सालगिरह का केक काटा गया, तहरीक है, असहार डार साहब यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो ये सहूलतें आपको किसी दूसरे और मुल्क में नहीं मिलेगी। इलेक्शन तक इसी तरह की गेम चलती रहेगी, खबरें लगवाती जाए, लोग लगाते रहेंगे। पहले पार्टी वर्कर्स ये बात कर रहे थे, अब सहाफी बात कर रहे हैं। अगर आप कल की वीडियोस देखें ना लंदन की, मैं आपको भेजता हूं और इसमें अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ सहाफी अंदर से निकल रहे थे नवाज शरीफ के साहब के साथ, सेल्फी स्टिक्स उनके हाथ में थी, जिन्होंने ये भी कहा कि
कि नमाज कसर अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माहौल बन रहा है, तहरीक चलेगी। याद है कि तहरीकें सहाफ़ी चलाते हैं और मीडिया को एक तरह ना एक्टिवेट किया जाता है। यही वजह है कि देखें इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि लोग इसके बहकावे में आ गए हैं ईसा, और अब ये बात शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक ये नहीं चलती, अपीलों के फैसले नहीं होते, और अपीलों के फैसले टियर 1 अपर टियर सुप्रीम कोर्ट, इट विल टेक टाइम।